हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट वर्मा समर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जीके लेकर आए हैं। इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखें और इसमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो हर वर्ष या लगभग अन्य कंपटीशन एग्जामों में आते रहे हैं और इसमें कुछ हमने समसामयिक घटनाओं को भी सम्मिलित किया है। तो ज़्यादा आगे लंबा वीडियो ना खींचते हुए इसको शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न पर आते हैं हम, आसियान की स्थापना कब हुई? तो जो आसियान है उसकी स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को हुई थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आसियान वाला कई बार पूछा गया है। याद रखना हमको कि 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई थी। इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सार्क के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जैसा कि हम सबको पता है, दक्षिण क्षेत्रीय एशियाई संगठन है सार्क। इसमें जो है एशियाई देशों का जो संगठन है, तो इसके वर्तमान जो अध्यक्ष है वह है अमजद हुसैन। कौन है? अमजद हुसैन। याद रखना 2021 में जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया था। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सार्क का 8वां सदस्य कौन सा है? तो जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये हमारे सार्क देशों के सदस्य हैं। लेकिन इसमें जो बाद में जो 8वां सदस्य जो जुड़ा था वो अफगानिस्तान था। यानी कि ये 8वें सदस्य के रूप में हमको अफगानिस्तान का याद रखना है कि 8वां देश यह था। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, पचमढ़ी, लबसाना, बेंगलोर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है बेंगलोर, कर्नाटक। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन जो है बेंगलोर, कर्नाटक में संपन्न हुआ था। तो इसको बेंगलोर जो है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, डरबन नगर कहाँ स्थित है? चूँकि ये अभी पिछले एमपीपीएससी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इससे हमने पुनः मतलब इसको लिया है। तो जो डरबन नगर है वो दक्षिण अफ्रीका का नगर है। डरबन नगर कहाँ स्थित है? ये दक्षिण अफ्रीका में डरबन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 18वां सार्क शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 18वां सार्क शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, कोलंबो, काठमांडू, इस्लामाबाद, दिल्ली। तो हमको याद रखना है कि 18वां सार्क शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसके बाद मतलब कि 19वां शिखर सम्मेलन नहीं हुआ था, क्योंकि इसमें भारत सम्मिलित नहीं हुआ था या उसने मना कर दिया था आतंकवादी हमले के कारण। इसलिए ये अंतिम 18वां सार्क शिखर सम्मेलन जो है उसका बड़ा महत्व है, कई बार प्रश्न में पूछा गया है। तो ये हुआ था काठमांडू में। इसका याद रखना, 18वां सार्क शिखर सम्मेलन जो है वो काठमांडू में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो जो किताब उल हिंद जो है इसके लेखक का नाम जो है वो अल बरूनी है। याद रखना हमको, अल बरूनी। किताब उल हिंद के लेखक का नाम अल बरूनी है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? 4 ऑप्शन है, अमर्त्य सेन, मनमोहन सिंह, महबूब उल हक, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो तीसरा है, महबूब उल हक। इसने जो है मानव विकास आर्थिक सूचकांक जो है तैयार किया था। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय 7वां विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? भारती का जो अंतर्राष्ट्रीय 7वां विज्ञान महोत्सव जो है वह जो है गोवा के पणजी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवा के पणजी में। तो 7वां विज्ञान महोत्सव जो है वो गोवा के पणजी में हुआ था, इसका याद रखना हमको।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो जुड़वा बहन के नाम से कौन जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, बुध, नेपच्यून, शनि, शुक्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो शुक्र है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। तो ये याद रखना है हमको, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सौर मंडल के बारे में विश्व को किसने बताया था या उसकी जानकारी किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर जो है वो है कापरनिकस। कापरनिकस ने जो है सौर मंडल के बारे में जानकारी प्रदान की थी। अगला आता है, निम्न में से किस देश में चक्रवाती तूफान उस्मान ने हाल ही में सबसे अधिक तबाही मचाई थी? ये समसामयिक प्रश्न है। जो अभी चक्रवाती तूफान आया था उस्मान, उसने जो है किस देश में अधिक तबाही मचाई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मलेशिया। मलेशिया में जो है तूफान उस्मान आया था जिसने बहुत अधिक तबाही मलेशिया में मचाई थी। सॉरी, इसका जो है राइट आंसर फिलीपींस है, मलेशिया में नहीं। जापान, चीन और मलेशिया गलत उत्तर है। राइट आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस ने उस्मान जो है ये तूफान आया था। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो ये किससे परिवर्तित किया जाता है? तो इसमें 4 है, हाइड्रोजन द्वारा, ऑक्सीकरण द्वारा, उष्मा उपचार द्वारा या एंजाइम द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण जो है ये इस क्रिया द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूकी भावरी का संबंध जो है किस खेल से है? तो जो यूकी भावरी का संबंध जो है किस खेल से? 4 ऑप्शन है, तैराकी, कबड्डी, क्रिकेट, टेनिस। तो राइट आंसर आएगा इसका टेनिस। टेनिस से लिया गया है ये। अगला है, भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेल 2012 में रजत पदक प्राप्त किया था? तो किस निशानेबाज ने लंदन में रजत पदक प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर जो है वो विजय कुमार है। किसने प्राप्त किया था? विजय कुमार ने। अगला प्रश्न है, 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर किसे चुना गया? तो जो 2022 के में 39वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर है वो चुना गया था क्लाउड लेपर्ड को। किसको चुना गया था? क्लाउड लेपर्ड को। तो याद रखना कि 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्लाउड लेपर्ड को चुना गया। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनते हैं? 4 ऑप्शन है इसमें, क्रोमियम, ऑक्साइड, सिल्वर या सिलिकॉन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन से जो है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, याद रखना इसको। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों की समस्याओं के निवारण हेतु एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया था। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने जो है नागरिकों की समस्याओं के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था। इस प्लेटफॉर्म को प्रगति के नाम से जाना जाता है, याद रखना, प्रगति। अगला है, हाल ही में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र में था? तो जो मल्ली मस्तान बाबू है वो जो थे प्रसिद्ध पर्वतारोहण थे। कौन थे? पर्वतारोहण। मल्ली मस्तान का संबंध किससे है? पर्वतारोहण से, है ना, ये याद रखना। तो इसका राइट आंसर है पर्वतारोहण। इसके बाद आता है अगला, ये कई बार पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल, याहू और बायडू ये तो सर्च इंजन है, लेकिन वाल फॉर्म अल्फ़ा ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा वाल फॉर्म अल्फ़ा।
ये सर्च इंजन कौन कौन से है? गूगल, याहू, बाइडू, लेकिन इंजन नहीं है, ये नहीं है, इसका उत्तर आएगा वॉल्फ्राम अल्फा। अगला प्रश्न है, संपतलाल देवी ने बुंदेलखंड में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए किस दल की स्थापना की? 4 ऑप्शन है, लक्ष्मीबाई सेना, नारी मुक्ति वाहिनी, महिला मोर्चा, गुलाबी गैंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा गुलाबी गैंग। जो संपत देवी ने जो है गुलाबी गैंग की स्थापना की थी हिंसा को रोकने के लिए, गुलाबी गैंग, याद रखना। अगला आता है, धानु एवं आलू के लिए नेत्रजन उर्वरक के किस रूप को प्राथमिकता देंगे? तो धानु और आलू के लिए जो है अमोनिया नाइट्रोजन को हम महत्व देंगे। अगला आता है, चिकित्सा व युद्ध में उपयोग में आने वाले के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? चिकित्सा युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर जो है अनुसंधान हो रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा लेज़र किरणें। तो लेज़र किरणों पर जो है अनुसंधान हो रहा है और इसका उपयोग जो है चिकित्सा युद्ध में किया जाएगा। अगला आएगा प्रश्न, भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? कई बार पूछा गया है महिला डॉक्टर का कि पहली महिला डॉक्टर कौन थी? तो इसका राइट आंसर जो है वो है आनंदीबाई जोशी। आनंदीबाई जोशी जो है भारत की पहली महिला डॉक्टर थी, याद रखना। अगला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया था? सबसे पहले जो है डिजिटल बैंक जो है किस बैंक ने शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ICICI। ICICI चौथा जो ऑप्शन है ये राइट है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्ध अभ्यास हरिमहु शक्ति 2018 का प्रारंभ किया था? तो ये किसके साथ मतलब कि सैन्य अभ्यास प्रारंभ किया था 2018 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा मलेशिया। मलेशिया से जो है सैन्य शक्ति का प्रारंभ, सैन्य शक्ति युद्ध अभ्यास हरिमहु में प्रारंभ किया था। अगला आता है, हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा? 4 ऑप्शन है, अशोक, सिसम्पा, वट, पीपल। तो राइट आंसर है सिसम्पा। सिसम्पा वृक्ष के नीचे माता सीता को उन्होंने बैठे देखा था। अगला प्रश्न है, बालाजी विश्वनाथ के पुत्र का नाम क्या था? तो जो बालाजी विश्वनाथ है उनके पुत्र का नाम बाजीराव था, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है, याद रखना बाजीराव। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को कितनी सीटें प्राप्त हुई है? तो लगभग 2055 के आसपास, इससे अधिक प्राप्त हुई है। अगला आता है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? 4 ऑप्शन है, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो किसके शासनकाल में जो है वो चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय पर हम राइट निशान लगाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के आविष्कार कौन थे? आविष्कारक कौन है? तो इसका जो सरल प्रश्न है इसका उत्तर है चार्ल्स बेबेज, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट या GB कितने बाइट के बराबर होती है? 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो ये सामान्य सा प्रश्न है। इसका राइट आंसर जो दूसरा वाला है 1024 MB। 1024 MB जो है वो होती है। अगला प्रश्न है वो है, रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? रामायण काल में, रामायण में मतलब सरयू नदी का वर्णन आता है, उस सरयू नदी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो उत्तर है घाघरा। घाघरा नदी के नाम से सरयू नदी को वर्तमान में जाना
जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? 4 ऑप्शन है, लार ग्रंथि, थायराइड, अमाशय, यकृत। तो इसका राइट आंसर है यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। राइट आंसर चौथा वाला यकृत। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया था। तो क्या प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर आएगा मिशन इंद्रधनुष। ये योजनाओं के बारे में बहुत पूछा जाता है वर्तमान में, तो इसका याद रखेंगे हम। मिशन इंद्रधनुष जो है 2014 को प्रारंभ किया गया था, है ना। अगला प्रश्न है, अमृत सिटी योजना कब लागू की गई थी? तो जो एक सरकार, भारत सरकार की एक योजना है अमृत सिटी योजना, जिसमें सभी सिटियों के ऊपर ये योजनाएं बनाई गई थी उनको डेवलप करने के हिसाब से। तो यह इसका जो प्रारंभ है वो हुआ था 25 जून 2015 को। याद रखना 25 जून 2015। 2015-14 में बहुत सारी मतलब की जो योजनाएं सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसमें आगे भी हम प्रश्नों में पढ़ेंगे कुछ योजनाओं के बारे में, ये याद हमको रखना है। जैसे सबसे प्रसिद्ध अभी योजना जो है सरकार की है अटल पेंशन योजना, है ना। ये 40 वर्ष तक के लिए अटल पेंशन योजना जो है ये प्रारंभ की गई है। तो ये कब प्रारंभ हुई थी? तो इसका हमको राइट आंसर जानना है। तो राइट आंसर जो है इसका 9 मई 2015। अटल मई पेंशन जो है, अटल पेंशन योजना है 9 मई 2015 को प्रारंभ हुई थी। इसी प्रकार से अगली एक योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण योजना 9 मई 2015 को शुरुआत की गई थी। कौन कौन सी योजना शुरुआत की थी? क्या अटल पेंशन योजना थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा थी, या जीवन बीमा ज्योति थी, या तीनों थी? तो हमको याद रखना है कि ये जो 9 मई 2015 को ये तीनों योजनाएं जो है प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी। याद रखना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो तीनों योजनाएं शुरू की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा रहेगा? वो रहेगा चौथा वाला। उपरोक्त तीनों योजनाएं जो है वो 9 मई 2015 को शुरू की गई थी। एक तो अटल पेंशन योजना, है ना, दूसरी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और तीसरी जो है प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना। इसको याद रखना, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, सागरमाला परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये जो सागरमाला परियोजना है ये 25 मार्च 2015 को प्रारंभ की गई थी। जो बंदरगाहों को डेवलप करने के लिए ये योजनाएं जो है लागू की गई थी। तो ये कब की गई थी? 25 मार्च 2015 को। ये बात याद रखना, 2015 और 2014 में अनेक योजनाएं जो है सरकार द्वारा लाई गई थी। तो इसको याद रखना, 25 मार्च 2015। अगला आता है, 69वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवयुवकों से किस अभियान का आह्वान किया गया था? तो प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये मतलब कि अभियान का आह्वान नवयुवकों से किया था। इसके अंतर्गत स्वरोजगार पर जो है ज़्यादा ध्यान देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की थी? तो ये आईएमपी प्रश्न है, क्योंकि ये कई बार पूछा जा सकता है ना। इसका याद रखेंगे हम, गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014 को ये जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है इसकी शुरुआत हुई थी। फिर अगला है, सुकन्या समृद्धि योजना। तो जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो कब लागू की गई थी? तो जो सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो लागू की गई थी 22 जनवरी 2015। सुकन्या समृद्धि योजना ये भी एक महत्वपूर्ण योजना है। 22 जनवरी 2015 को इसको लागू किया गया था। अगला है, भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय जो है, दीनदयाल उपाध्याय
अंत्योदय योजना कब शुरू की थी? तो जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनका जन्म 25 सितंबर को हुआ था। तो 25 सितंबर 2014 को इस योजना को भारत सरकार ने लागू किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर यह दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो जो नोबेल पुरस्कार है वो 1901 से प्रारंभ हुआ था। कब से हुआ था? 1901 से। इसका राइट आंसर है 1901। अगला प्रश्न है, गीता प्रेस गोरखपुर के चेयरमैन राधेश्याम खेमका को 2022 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो जो गीता प्रेस गोरखपुर बड़ी प्रसिद्ध मतलब कि प्रेस है गोरखपुर की, तो यहाँ राधेश्याम खेमका जो है चेयरमैन है, इनको 2022 में जो है पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार? पद्म विभूषण। अगला प्रश्न बहुत सरल है फिल्म देखने वालों के लिए। फिल्म चक दे इंडिया जो है शाहरुख खान की फिल्म है, तो ये किस खेल पर आधारित थी? तो ये सभी को याद होगा, ये फिल्म जो है हॉकी पर आधारित थी। इसमें शाहरुख खान जो है एक हॉकी कोच बने थे, तो ये हॉकी का याद हमको रखना है। अगला है, शीत युद्ध कब समाप्त हुआ था? चूँकि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो इस युद्ध का शीत युद्ध से संबंध है। तो जो शीत युद्ध वाला प्रश्न हमने लिया है ये 1991 में समाप्त हुआ था। ठीक है, याद रखना। अगला है, ऑस्कर अवार्ड के लिए सन 2022 से भेजी गई फिल्म। ऑस्कर अवार्ड के लिए सन 2022 से में मतलब कि भारत से भेजी गई कौन सी फिल्में? 4 फिल्मों के नाम है इसमें, पुष्पा, असुरन, कुछ अंकल, बागबान, है ना। पुष्पा हिट जरूर हुई है लेकिन ऑस्कर अवार्ड के लिए नहीं चुनी, ना ही असुरन चुनी गई है। तो ये ऑस्कर अवार्ड के लिए 2022 में कुछ अंकल को जो है इस फिल्म को जो है ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया है। इसमें एक पिता और पुत्र की यात्रा की कहानी है और ये एक तमिल फिल्म है कुछ अंकल। याद रखना आपको, कुछ अंकल को 2022 के लिए ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया है। अगला है, जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो ये पद्म विभूषण की घोषणा की गई है। अगला है, 2021 में कौन सी पहली ऑस्कर अवार्ड एशिया महिला निर्देशक है? 2021 में जो निर्देशक के रूप में जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो हुआ था क्लो झाओ को। ये पहली एशियाई महिला थी जिसको मतलब ये पुरस्कार मिला है निर्देशक के रूप में। तो ये इस वीडियो के टॉप 50 प्रश्न है। तो इसको आपने देखा, वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।